बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई कल के दिन जो थप्पड़ की गूंज है वो आज के दिन तक क्या सुनाई दी है आप सबको या नहीं दी है। बिग बॉस के घर में जिस तरीके से जो सिचुएशन सामने आई थी, यानी कि बिग बॉस का घर नहीं वो बाप का घर, कहते हैं ना कि थप्पड़ मार दिया कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल केस। कौन सा केस स्पेशल केस में लेते हैं भाई, उनकी वाइफ के बारे में कुछ गलत बोल दिया, गलत तो क्या ही बोला था। अब सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटीज है ना, तो विशाल पांडे के साथ है। विशाल के साथ वो इसलिए है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, हॉट बोल दिया। मैंने देखा था सोशल मीडिया पर एक कोई, आई थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पता नहीं कौन था, जिसपे वो कह रही थी तो क्या हो गया भाई, बिग बॉस के घर में आप आए हो, किसी ने आपको हॉट बोल दिया, कुछ बोल दिया, फ्लर्टिंग होगी तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो आप किसी पे थप्पड़ मारोगे, जो कि बिग बॉस के रूल के एकदम अगेंस्ट है। और स्पेशल केस अरमान मलिक के लिए, बस उन्हें पूरे सीजन के लिए जो है नॉमिनेट कर दिया है, जिसका मे भी शायद कोई फर्क पड़ेगा नहीं। खैर हमें क्या लेने देना, बाकी जो बातें हैं भाई, जिसको बुरा लगा भाई, जिनकी वाइफ थी उनको भाई बुरा लगा, उन्होंने चाटा जो है जड़ दिया। लेकिन विशाल का कहना है कि भाई मैंने वो सब चीज़ें नहीं सोची, मेरे मन में वो ख्याल नहीं था। अब विशाल अपने कैसे ख्यालों को सबके सामने रिवील करे कि भाई मेरे मन में भी कृतिका भाभी क्या हैं, मेरे मन में उनके लिए कैसी फीलिंग्स है। अब वो तो ऐसे तो नहीं कर सकते, बस कुछ ऐसी चीज़ें कि कान में बात बोल दी, क्या हुआ कहाँ हुआ, ये जो चीज़ें ये सामने आई है। खैर एक बड़ी चीज़ है, आपको बताएंगे आगे कि आज के दिन जो एपिसोड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किसको धोखा मिला है, दोस्ती में धोखा। यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी चीज़ है कि भाई लव कटारिया, एक कॉन्सिडेंस आप देखो तो नॉमिनेशंस में है भाई लव कटारिया, विशाल, दीपक, अरमान एंड शिवानी। तो लव कटारिया जो कि ऑलरेडी जो एज अ बाहर वाला है, और कल के दिन यानी कि आप सब देखेंगे कि भाई बिग बॉस ने घर में टास्क दिया कि भाई आप बाहर वाले को ढूंढ के दिखाओ। अब कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे वो गलती हुई जो कि कल पता लगी, कि जिसके चलते सबको पता लग गया कि बाहर वाला इज द लव कटारिया। तो लव कटारिया जिसको लेकर एक तरह से उन्हें सजा यानी कि एलिमिनेट किया गया घर से, लेकिन उनको एक चांस मिला है, एक तो जनता की तरफ से और एक घर वालों की तरफ से। सबसे पहले जनता के वोट्स के लिए घर वालों को एक टास्क दिया भाई बिग बॉस ने, कि जहाँ पर आप जो ये है, ये कोलू का बैल में भी शायद वो एक टास्क होगा, और वो चलाओगे तो लव कटारिया बच सकता है। जब वो सारा मामला जो है सक्सेसफुल हो गया, सुना है अभी सना मकबूल ने, शायद मुझे थोड़ा आई रिमेंबर कि लाइक सना मकबूल ने शायद टास्क किया है वो पूरा, काफ़ी मशक्क़त करी है अपने दोस्त, अजीज़ दोस्त लव कटारिया और अरमान को बचाने के लिए। सॉरी माफ़ कीजिए, विशाल और मतलब एक तरह से जो इनकी दोस्ती है कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही है कि एल्विश और अभिषेक मल्हन और मनीषा, और वैसे ही आप जो ये तीनों जो हैं अभी नज़र आ सकते हैं आपको, विशाल, लव एंड सना मकबूल। क्योंकि सना मकबूल को कहीं ना कहीं धोखे मिल गया है भाई नाइजी से, क्या सच में मिल गया है, क्या है। खैर आपको बड़ी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई एक और बड़ी चीज़ है कि अब लाइव वोट्स जो है भाई वो चल रहे हैं। अब लव कटारिया को कैसे बचाएंगे, लव कटारिया को बचाने के लिए येस या नो, यानी कि एक वो आ रहा था पोल, क्या आप लव कटारिया को बचाना चाहते हैं, येस या फिर नो, तो जिस पर मे भी शायद लाइव वोटिंग जो है वो चल रही होगी। तो यहाँ पर है ना बिग बॉस ने एक बड़ी सज़ा दी है, बड़ी जो सज़ा दी है कि भाई फिलहाल जब तक ऑडियंस का रिजल्ट नहीं आता, ऑडियंस का जब तक वोट्स पूरी नहीं होते, तब तक आपको हैंडकफ करके आपको खूंटे के जो है बांध दिया जाएगा भाई। मतलब बाहर ग्राउंड में या कहीं पे बीच में आपको बंधा रखेंगे जब तक वोटिंग के जो रिजल्ट है वो तब तक नहीं आते, क्योंकि आप एलिमिनेट हो चुके हो और अब बाहर के बाहर ही रहोगे, घर में एंट्री आप नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो सज़ा है ये एक बहुत अलग सज़ा है, यानी कि पहले वाले बिग बॉस में जेल होती थी, या कुछ बड़ा काम दे दिया, या उसको एलिमिनेट कर, या उसको नॉमिनेशंस में रख दिया, मल्टीपल टाइप की सज़ा जो है वो होती थी, कुछ बड़ी ड्यूटीज़ दे दी या पूरे घर का खाना दे दिया कि तुम ही करोगे। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी चीज़ सामने आई है कि यहाँ पर उन्हें बांध दिया है भाई। खैर अब जो भी एंटरटेनमेंट है वो देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो होगी, कल के दिन जो है पता लगेगा। लेकिन आज के दिन जो नॉमिनेशंस वाली बातें हैं, जो नॉमिनेशंस हैं भाई, उसमें जिस तरीके से शिवानी जो कि चिढ़ गई कि आखिरकार आप बोलते हो कि बदतमीज़ बदतमीज़ बदतमीज़, मैं बदतमीज़ चंद्रिका से, बहन, बड़ी बहन, दीदी देखो आपने मेरे को नॉमिनेशंस में मतलब आपने मुझे वोट नहीं किया, एक तरह से आप मेरे सपोर्ट पे खड़े नहीं रहे। तो जिस तरीके से
वो उन्होंने बोला कि आप रहने दो, आप ये करो वो करो। शिवानी की ये मैच्योरिटी कितनी दिख रही है भाई, ये तो आप सब भी जो है देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रणवीर शौरी का जो एक एंटरटेनमेंट है वो देखने को मिल रहा है, कि जहाँ पर शिवानी से जो उनकी बहसबाजी जो है देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर रणवीर शौरी ने अपनी तरफ से फुल एंटरटेनमेंट जो है भाई वो दे रहे हैं। तो अगर 5 जो कंटेस्टेंट भाई वो नॉमिनेशंस में हैं, तो यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है कि नाइजी ने सई केतन राव को नॉमिनेशन से बचाया। मतलब एक तरह से उन्होंने उनके लिए जो लेटर है वो डाला, साथ ही साथ सना मकबूल के लिए, सॉरी माफ़ कीजिए, सना सुल्तान के लिए, आई थिंक उनके लिए भी शायद उनको मतलब बचाया है। लेकिन सना मकबूल को इस बार उन्होंने नॉमिनेशंस में नहीं बचाया। मतलब कहीं ना कहीं सना मकबूल जो कि रो रही थी कि भाई ऐसा है मैं क्या करूं, जहां पर सना मकबूल ने पहले नाइजी को वो मतलब जो है मतलब बचा सकती थी, लेकिन उस टाइम पे नॉमिनेशंस में ऐसा लगता है टिट फॉर टैट किया है नाइजी ने, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ आपको नाइजी के बारे में बताते हैं। क्या हुआ कि भाई जब सई केतन राव और नाइजी जब बात कर रहे थे, जहाँ पर सई ने बताया कि यार तूने मेरे को करा तो अच्छा लगा मुझे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर है ना नाइजी को ये लगा कि भाई ये सही कहाँ से बीच में आ गया। मैं तो, मेरी जो लाइकिंग है भाई वो दोनों सना के लिए है, दोनों सना जो है, सना सुल्तान और सना मकबूल के लिए। जब ये दोनों के लिए भाई तू कहाँ से आ गया। मे भी शायद ये लोगों को पसंद ना है कि नाइजी जिस तरह से फ्लिप कर गए भाई, ऐसा जो फ्लिप है ये करना नहीं था। आपको गेम में जो है बने रहना है तो आपको इस तरीके से नहीं करना था। और बात यहाँ पर आती है अरमान मलिक की। तो भाई अरमान मलिक जिस तरीके से स्पेशल केस में वो बचे हैं इस घर में, सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट में बहुत तरह की जो चीज़ें हैं भाई वो चल रही हैं। सबका एक ही चीज़ माननी है भाई कि भाई आप बिग बॉस के घर में आए हो, हॉट बोल दिया, कुछ भी बोल दिया तो क्या हो गया। लेकिन आप रूल जो है, जो आपने रूल तोड़ा है, मतलब आपने तो रूल तोड़ दिया। अब इसमें गलती आपकी भी नहीं है कि आपको बिग बॉस ही नहीं निकाल रहे। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती भैया बिग बॉस की है कि बिग बॉस ने अपने ही रूल को बना के भाई वो बिग बॉस जो है वो भूल गया। भाई नहीं चाहते भाई अरमान मलिक जाए, ठीक है, लेकिन जो रूल तोड़ा है, ऐसे तो आगे जितने भी सीजन्स आएंगे उस सब में कोई ना कोई एक बड़ी चीज़ जो कि सामने आएगी, स्पेशल केस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा स्पेशल केस, अगर कुछ ऐसा होता है तो। हाँ, अगर आपको कोई मारने के लिए आ रहा है तो आपने अपने बचाव में, अपने डिफेंड में आप कुछ ना कुछ धक्का मुक्की जो है वो हो सकती है, लेकिन लड़ाई आप नहीं कर सकते। बिग बॉस के घर में पहले भी जो है कई बार जो ये चीज़ें हुई हैं। जब पहले शिव ठाकरे की जब गर्दन जो है वो पकड़ ली थी एक जो कंटेस्टेंट थी उन्होंने, उसके बाद उन्हें वापस भी जो है लाया गया इस घर में। पहले वो निकल गई थी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी जो है मांगी थी कि भाई माफ़ कीजिए, मेरे से गलती होगी, आज के बाद मैं किसी से ऐसे बात नहीं करूँगी, आज के बाद मैं किसी से बात ही नहीं करूँगी। जैसे शिवानी बोलती ना, भाई हमसे बात मत करिए, हमसे बात, आपको लगता है आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन फिर वही चीज़ जो है शुरू हो जाती है। तो ऐसे उनका भी था, अर्चना गौतम का। फिर आपको बताते हैं कि भाई पिछले सीजन में क्या हुआ था। अभिषेक कुमार जिनके ऊपर चिंटू आए थे भाई, उन्होंने एकदम एक तरह से वो बॉडी रिएक्शन था, वैसे वो तो चीज़ ठीक थी। जब अभिषेक ने एक तरह से गलती से रैप्टा जो है वो धड़ दिया था चिंटू के, कि जब चिंटू आसपास जो है टीज कर रहा था, तो एक तरह से वो था बॉडी रिएक्शन, वो बॉडी रिएक्शन था कि भाई हाँ वो आया एकदम, उसको लगा भाई क्या है, उसने हो गया। तो वो उस चीज़ पर उन्हीं कपड़ों में अभिषेक को बाहर भेजा गया और उन्हीं कपड़ों में उन्हें जो अंदर लाया गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बाहर जाने की, बाहर कदम रखने की मेहनत ही नहीं करवाई, और बिग बॉस ने पहले ही बोल दिया स्पेशल केस में इन्हें अंदर ही ले लो भाई ना। भाई खास बंदे अपने ऐसे कैसे, जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि इस घर में ना अब चंद्रिका से जो है शिवानी लड़ पड़ी थी कि आपने दोस्ती नहीं दी भाई, मैं हम दीदी मानते हैं, हम ये करते हैं, हम आपको वो करते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। फिर वहीं सना मकबूल जो कि रो रही थी कि भाई नाइजी ने उन्हें नॉमिनेशंस में डलवा दिया, मतलब नाइजी ने उन्हें सेफ नहीं किया, उन्हें वोट करते, उनके लिए लेटर लिखते, उन्हें अच्छा लगता कि नाइजी आपने ऐसे कैसे किया। तो कहीं ना कहीं नाइजी जो कि सही को ऐसा लगता है कि उन्होंने बचा के और सही के लिए लेटर डाल के ऐसा लगा कि वो अब ऐसे पछता रहे होंगे, नहीं भाई सही कहाँ से आ गया भाई, मुझे सना और दूसरी सना, तो मेरे दोनों सना को मेरे को जो है सेफ रखना है, इन्हें आगे तक लेके जाना है मेरे को।
तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा होगा भाई नहीं जी क्या हो रहा है भाई, ये जो चीज़ें सामने आ रही है। खैर कल के दिन कौन बचेगा भाई, और मिड वीक एविक्शन होने वाला है। लव कटारिया जो कि बच ही जाएंगे भाई, जहाँ तक साफ बात ये है कि ऑलरेडी जो सस्पेंस सोशल मीडिया पर जो क्रिएट करके रखा है, उस सस्पेंस जो है भाई पर्दा हटा देते हैं कि डेफिनेटली लव कटारिया तो भाई वो नहीं जा रहे, बस जस्ट बिकॉज बिग बॉस को टीआरपी चाहिए भाई, मसाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं इस तरह की खबरों को फैलाएंगे कि आप चाहते हैं ऐसा हो ये सब चीज़ें हो, क्योंकि लव कटारिया एक मेन बंदा है, एक तरह से एक अहम भूमिका बिग बॉस के घर में जो है निभाई जा रही है, क्योंकि वो एल्विश यादव के दोस्त हैं भाई। और एल्विश यादव जो कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए थे भाई OTT सीजन 2 में, और भाई ऐसे उड़ा के ले गए ट्रॉफी को। तो कहीं ना कहीं भाई उन्हें भी चाहिए कि लव कटारिया नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक कहते हैं ना मसाला वसाला डालने वाली बातें हैं ये सब चीज़ें। तो ये जब चीज़ें जो कि सामने आ रही है भाई, और आज कुछ खास जो ऐसा हुआ नहीं भाई बिग बॉस के घर में, जिसके लिए और ज़रा अपना गला जो है दर्द करें। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है जिसे आप बचाना चाहते हैं? दीपक, लव, विशाल, शिवानी, इनमें से किसे आप जो है बचाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।